हेलो गाइस, मैं पार्थी को स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्थी में। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है और उसके साथ ही हमने उसके लॉजिक सर्किट, स्विचिंग सर्किट और ट्रुथ टेबल सब कुछ सीखा था। तो आज पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इस पे रिलेटेड कुछ भी जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम क्या है उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं देखिए। लिखा है हायर ऑर्डर मक्स बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हाई ऑर्डर यानी कि ज्यादा ऑर्डर के जो मक्स बनाने हैं किससे, लोअर ऑर्डर से। देखिए कैसे, जैसे देखिए हायर ऑर्डर जैसे कि हमें 4/1 का मक्स बनाना है। ठीक है, किससे, बाय यूजिंग 2/1। ठीक है, हमें क्या करना है, 4/1 का बनाना है और किससे बनाना है, 2/1। ये लोअर ऑर्डर है और ये क्या है, हायर ऑर्डर, यानी कम से ज्यादा बनाना है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, तो देखिए एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है और एक एक्चुअल में बनता कैसे है। ठीक है, तो पहले बनता कैसे है ये देखते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझते हैं। देखिए कैसे बनता है। देखिए आपको क्या करना है, 4/1 का बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इनपुट लाइंस कितनी हुई, और आउटपुट कितनी है, 1। वो तो आपको पता ही है आउटपुट कितनी है, 1। ठीक है, और सिलेक्शन लाइनें आपको क्या पता ही है, अगर 4 है तो कितनी आएगी, 2 की पावर n। सिलेक्ट लाइन आपकी कितनी आ जाएंगी, 2। कितनी आ जाएंगी आपकी, 2। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको सिखा दी थी कि कैसे इनपुट और आउटपुट और सिलेक्ट लाइन निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कितनी होती है। उसके बाद इससे हमें किससे बनाना है इसको, 2/1 मल्टीप्लेक्सर से। ठीक है, तो हमें कितनी इनपुट चाहिए होगी, 4। और 2/1 में कितनी इनपुट्स होंगी, केवल 2। ठीक है ना, 2/1 में कितनी होंगी, 2। तो कैसे बनेगा ये, देखिए कैसे बनेगा ये, 2/1, इसमें दो, इसमें कितनी इनपुट्स चाहिए, 4। और इसमें इनपुट्स कितनी चाहिए, 2। स्लैक लाइन कितनी होंगी, 1। ठीक है, अगर ये 2 इनपुट्स है और ये 4 इनपुट्स है, तो इसका मतलब साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 2 मल्टीप्लेक्सर यूज होंगे। ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है यहाँ 2 है और हमें 2 और चाहिए, तो इसका मतलब एक और मल्टीप्लेक्सर हमें लेना पड़ेगा 2/1 का। तो ले लीजिए, तो ले लीजिए। एक ये लिया, एक आपने ये लिया, 2/1, 2/1। ठीक है, इसकी भी 2 इनपुट्स होती हैं। मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले ही आपका 2/1 और 4/1 मल्टीप्लेक्सर आपको सिखाए हैं। आप वहां से देख लीजिए जिनको नहीं समझ कि कैसे बनते हैं। 2 इनपुट्स हो गई, हमारा 4 इनपुट का काम पूरा हो गया नहीं हो गया बताइए, 4 इनपुट का काम क्या हो गया, पूरा। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, I0, I1, ये दूसरा है तो I0, I2, I1। ठीक है, हमने कहा था मल्टीप्लेक्सर में क्या होती है, ओनली एक सिंगल इनपुट होती है, तो भाई सिंगल इनपुट। इसकी इनपुट मान लीजिए Y0 है और इसकी मान लीजिए कि Y1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सिलेक्ट लाइन 2/1 में कितनी होती है, 1। इसमें भी क्या हो जाएगी, 1। इतना क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, हमने बना लिए 2। ठीक है, हमारा अब कंडीशन देखिए, 4 इनपुट थी, 4 इनपुट आ गई, 1 2 3 4। ठीक है, हमने पहला मल्टीप्लेक्सर ये लिया, दूसरा मल्टीप्लेक्सर, और हमारी 4 इनपुट का काम कर दिया। आउटपुट सिंगल फिर सिलेक्ट लाइन देखिए, 2 चाहिए, 1 हो गई, 2 हो गई। अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट 1 चाहिए था, लेकिन हम पे कितनी है, 2। तो हम कुछ ऐसा करें कि ये दोनों इनपुट एक और मल्टीप्लेक्सर ले लें, 2/1 का एक और मल्टीप्लेक्सर ले लें, और हमारी ये जो दोनों इनपुट्स हैं
वो यहाँ भेज दे, क्योंकि भैया मल्टीप्लेक्स, और एक सिंगल आउटपुट यहाँ से मिल जाए। ठीक है, वाई, ये हमारा क्या है, तीसरा मक्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमने कितने मल्टीप्लेक्सर लिए, 3, 1 2 3। ठीक है, तब हमारा जाके ये 4/1 का बना। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले आप देखिए इनपुट्स कितने, आउटपुट कितने, सिलेक्ट लाइन कितनी है, और फिर देखिए हमें कितने चाहिए। हमने कही भैया इनपुट के हिसाब से 2 थे तो हमने 2 ले ली, लेकिन 2 से हमारा काम नहीं चला, क्योंकि हम पे आउटपुट यहाँ कितने आ रहे थे, 2, और यहाँ कितना चाहिए, 1, तो हमने। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है आपका, रियली में जो सर्किट्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसे इतना बड़ा बनाए। अब 4/1 का तो बना दिया, 8/1 भी होता है, 256/1 भी होता है, तो इतना लंबा तो बना नहीं सकते यार, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपका 4/1 हायर ऑर्डर का मतलब है, 2/1 से क्या बनेगा, या 8/1 का है, 2/1 से क्या बनेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको सिखाऊंगी, जब तक आप ये उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए कैसे फटाफट आप बता देंगे कि कितने मार्क्स लगे। चलिए, तो मैं आपको 2-4 शॉर्टकट बताते हैं, आपको जो तरीका इजी लगे आप उसको यूज कर लीजिए। शॉर्टकट, ठीक है, तो शॉर्टकट पहले में, सबसे पहला देखिए, आपके जो पहले डिजिट्स है 4 और 2, 4 को बनाना है किससे, 2/1 मल्टीप्लेक्सर से। सिंगल आउटपुट का कोई मतलब नहीं है, वो तो आपको सेम ही रखना है। तो आप क्या करेंगे, 4/2 से, 2 से 2 को डिवाइड कीजिए, कितना आया, 2। फिर इसी 2 को जब तक ये 1 ना हो जाए तब तक डिवाइड कीजिए। ठीक है, 1, क्या आ गया, 1। अब देखिए, ये जो आपके है ना, ये जो ऑर्डर आपके आए डिवाइड करने से, ठीक है, ये जो आए इनको जोड़ लीजिए, कितने हो गए, 2 + 1 हो गए 3। तो आपके 3 2/1 मार्क्स यूज होंगे। ठीक है ना, आपने क्या करा, सीधा ये इस 2 को 4 से डिवाइड कर दिया, जो भी आपके रिमेनिंग आते गए उसे आपने जोड़ दिया, खत्म। ठीक है, अब देखिए, ये तो था एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा मेथड क्या है, मेथड या दूसरा शॉर्टकट, आप क्या कीजिए, 2 की पावर n, इसमें जो पहला है जिसको आपको बनाना है उसे क्या कीजिए, 2 की पावर n - 1 कर दीजिए। 2 की पावर n ये कितने का है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 - 1, ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 = 3। आ गए 3 मार्क्स यूज होंगे। हमने भी तो 3 आंसर निकाला था, अभी आपके सामने दिखाया था कि 3 मल्टीप्लेक्सर कैसे यूज हो रहा है, इस तरीके से आपका 3 निकल गया। या आपको बहुत जल्दी है तो आप सीधा कीजिए, आपके पास 4 है, 4/1 को 4/1 को आपको 2/1 से बनाना है, तो सीधे 4/1 में से एक घटा दी, 4 में से क्या कर दीजिए, एक घटा दी, आपका मेथड नंबर 3 क्या हो जाएगा, हायर ऑर्डर माइनस हायर ऑर्डर इनपुट -1। हायर ऑर्डर जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी इनपुट क्या है, 4। हायर ऑर्डर मक्स इनपुट, गड़बड़ मत कर लीजिए, मक्स इनपुट, तो हायर ऑर्डर मक्स की इनपुट क्या है, 4। 4 - 1 = 3। ये आपका तीसरा मेथड।
उतार लीजिए इसको। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने निकाल लिया कि अगर हम आपसे सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जेईई लेवल पे तो बहुत ही आता है। ठीक है, जेईई लेवल पे इस क्वेश्चन को अच्छा खासा आता है। आपको यूपीपीसीएल कर रहे हैं या यूपीआर बनन कर रहे हैं तो उसमें जिसमें भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आती है ये छोटा सा क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करा, 3 मेथड्स अपनाए, एक में इसको डिवाइड कर दिया, तीसरे में 2 की पावर n-1 कर दिया और चौथे में क्या कर दिया, सिंपली -1 घटा दिया। लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये जो आपकी 2 कंडीशंस दिख रही है ना, ये ओनली फॉर 2/1, ओनली फॉर 2/1 मार्क्स। अगर आपको 2/1 मार्क्स से कुछ बनाना है तब ये 2 मेथड यूज होंगे, वरना बाकी सबके लिए आपका ये मेथड कि आपको जिसको जिससे बनाना है तो उसको उससे डिवाइड कर देना। आपको 4/1 से 2/1 बनाना है तो 4/1 को आपने 2/1 से डिवाइड कर, यही मेथड चलेगा आपका, सब में चलेगा ये। और ये वाला जो मेथड है ये आपके 2/1 सब में यूज मत करते, क्योंकि बहुत सी चीज एक दो में तो यूज हो जाएगा लेकिन सब में यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप इस पे कुछ क्वेश्चन कीजिए और मुझे बताइए उनके आंसर क्या। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, फटाफट आप उनके आंसर निकाल के दीजिए मुझे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 16/1 marks by using 8/1 marks। ठीक है, ये आपका 16/1 marks है, by using 8/1 marks भी बताएंगे आप, वो 2/1 marks बताइए। ठीक है, ऐसे ही आप 56/1 बताइए और बताइए 4024 बताइए बाय में। तो ये जितने भी हैं ये सब आप 2/1 से बन सकते हैं, बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 2/1 से ये तीनों क्वेश्चन अभी सॉल्व करके बताइए कि इनका क्या आंसर आएगा, कि इनका क्या आंसर आएगा। ठीक है, बताइए फटाफट। मेरे लिखने से पहले पूरा अब बता दी। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो आपको सिंपली किसी भी मेथड से कीजिए, जो भी आपको पसंद आए उस मेथड से कीजिए। इसका आपका आया होगा 15 2/1 marks, इसका आया होगा आपका 255 2/1 marks, और इसका आया होगा 1023 2/1 marks। क्या सभी के आंसर आए? ठीक है, अगर इस यही आंसर आप लोगों के आए हैं तो इसका मतलब है आपको जो मैं सिखा रही हूँ वो आ गया। ठीक है, जो भी मैं सवाल देती हूँ आप खुद से क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये नहीं कि आप बोर्ड पे देखते रहे, ऐसे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कि आपको आया ही क्या एक्चुअल में। ठीक है, खुद से कीजिए। अगर सबके ये आंसर आ गए हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से आ गए, इसी टाइप से पूछता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो था 2/1 से बनाना 4/1 को, अब 2/1 के बाद 4/1 है 8/1 है, ये सब सीखेंगे। ठीक है, चलिए। मान लीजिए आपको
एक 16/1 मक्स बनाना है 4/1, ठीक है, 4/1 से बनाना है, ठीक है, और 8/1 से भी बना। बाकी सबके तरीके अलग है, बस 2/1 की एक शॉर्ट ट्रिक थी, वो मैंने आपको बता दी। तो कैसे बनाएंगे, हमने क्या कहा था, लोअर ऑर्डर को इससे डिवाइड करते हैं, तो कीजिए 16 को 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 4। जो डिवाइड करके आता जाए उसे बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि आपको याद रहे 4। उसको उसी डिजिट से, क्या है ना, जिससे इसको डिजिट से डिवाइड किया था उसी से करते जाएंगे। 4 से 4 को करेंगे तो कितना आएगा 1 1। अब जो आपने बॉक्स में ये बंद करे ना, सीधे नहीं जोड़ दिए, 4 + 1 5। ये भी लिखने को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से मैं लिख रही हूँ आप ऐसे ही बता दें, ठीक है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो सीखिए। अब मान लीजिए 8/1 का निकालना है, 8/1 से सिंपल 16 डिवाइड 8, 8 से 16 कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी 2 बार, ठीक है। अब अब आई प्रॉब्लम, अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं थी, अब आ गई। देखिए अब 8 से 2 तो जाएगा ही, 8 से तो 2 डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में अंतर आएगा ना, ठीक है ना, पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो पॉइंट्स में आंसर नहीं लाना है आपको। क्या करना है, जैसे ही आपका डिवाइड होना बंद हो जाए कि आपको लगेगा अब एक आएगा ही नहीं, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपका बन आ जाए तब तक डिवाइड करना है आपको। अब यहाँ तो बना नहीं सकता, ठीक है ना, पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो आप क्या करेंगे, जहां आपका डिवाइड होना बंद हो जाए वहां क्या करेंगे, रुक जाएंगे और 2 में एक 1 ऐड कर देंगे। ये जो आपका लास्ट डिवाइड आया इसी में क्या करेंगे आप 1 ऐड कर देंगे और यहाँ सिंपली लिख देंगे कि 3 8y मक्स यूज, ठीक है। जहां आपका डिवाइड होना बंद हो जाए वहां क्या करना है, जो लास्ट आपका डिवाइड होकर आया है उसमें 1 ऐड कर देंगे और आपके मल्टीप्लेक्स निकल जाएंगे। तो 8/1 कितना हो गया 3, 8/1 कितना हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या करती हूँ, छोटी सी टेबल बनवा देती हूँ सबकी, तो आपको याद हो जाएंगे। उतार लिया इतना, ठीक है, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले फटाफट। अब एक टेबल बना लीजिए और उसमें एक साइड लिखिए लोअर ऑर्डर मक्स और दूसरी साइड लिखिए हाइयर ऑर्डर मक्स, हाइयर ऑर्डर मक्स, और एक और लिखिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मक्स, यानी कितने हमें चाहिए, ठीक है। लोअर ऑर्डर देखिए, सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं 2/1 से, 2/1 मक्स। हायर ऑर्डर में आप कितने भी लिखिए, जितनी भी आपकी मर्जी, 4/1 मक्स हो गया आपका, 8/1 मक्स हो गया, 16/1 और आपका 32/1, जो भी आपको चाहिए वो सब लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि निकलेंगे तो सब एक ही तरीके से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका 256 ठीक है, इसको याद कर लीजिए, याद करने की तो वैसे जरूरत है ही नहीं, मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, ठीक है। और जिनको नहीं हो रहा है वो याद भी कर सकते हैं। हमने सिंपल क्या कहा था कि इसमें से जो पहला हायर ऑर्डर है उसमें से इसको घटा देना, तो 4 2 की, मैंने आपको जो हायर ऑर्डर इनपुट, हायर ऑर्डर मार्क्स ऑफ इनपुट में से क्या करना है 1 घटा देना, तो ये क्या आ जाएगा 3, 8 में से 1
7। ऐसी 16 में से 1 क्या हो जाएगा? 15। 32 माइनस 1 31। इधर देखिए 256 बनाने हैं तो इसके लिए कितने चाहिए? 256 माइनस 1 बराबर 255 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपके 2/1 से अगर हम कोई मक्स बनाएंगे तो हमें कितने मक्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, 4/1 के लिए 3 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, 8/1 के लिए 7 चाहिए, 16 के लिए 15 और 32 के लिए 31 2/1 मल्टीप्लेक्स। और ये बात याद रखिए 3 मतलब है 2/1 के 3 मल्टीप्लेक्सर का ग्रुप चाहिए हमें। ठीक है, उतारिए इसको, फिर 4/1 के ऊपर चलते हैं। 4/1 पे चलते हैं। ठीक है, अपनी टेबल को एक ही में बना लीजिए, बड़ा कर लीजिए उसको। चलिए करते हैं 4/1 मार्क्स। भाई इसमें तो क्या है, 4/1 मार्क्स को 4/1 से बनाना है तो ऑब्वियसली बनाएगा, तो इसकी तो जरूरत है ही नहीं। आपको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अब 8/1 को बनाना है, ठीक है ना? 4/1 से 8/1 को बनाना है तो कितने चाहिए होंगे आपको, बताइए, निकालिए इसको। क्या कहा था हमने? सिंपल डिवाइड करना है। अब 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा ही नहीं, तो क्या करना है, वहां 1 ऐड कर देना है। कितने आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3। ऐसी 16 को बनाइए तो 16/1 को किससे बनाना है? 4/1 से। तो 16/4, 4 में 4, ये हो गया 1। ठीक है, जोड़िए, 4 + 1 5। ऐसी 32 और 256 का आप खुद निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से निकालना है, इसे 4 से डिवाइड करते जाना है और बाकी जो आया आपका एंडर उसको जोड़ते जाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, कर लेंगे या मैं कर दूं? चलिए कर ही देते। 8 4 2 जा, अब यहाँ जाएगा नहीं तो 1, तो कितने हो गए? 8 + 2 10, 10 + 1 11 चाहिए। कितने चाहिए? 11 चाहिए। ठीक है, सबके यही आए। ठीक है, अब 256 का तो आप अपने आप निकालिए, मैंने इसका भी निकाल के दिखा दिया है कि कैसे निकाल। जहां डिवाइड ना हो बस वहां 1 ऐड करना है, ये बस याद रखिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही 8/1 से मक्स से आपको बनाने हैं, 16/1 मक्स, 32/1 मक्स। जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ये सब वो मक्स लिख रही हूँ मैं आपको, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसमें भी 8/1 हो 4/1 हो, सीधा क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 16y किससे बनाना है? 8 से। किससे बनाना है? 8 से। 8 2 जा 16। अब जाएगा नहीं तो आपको क्या करना है? सीधे यहाँ 1 ऐड कर देना है। कितने हुए? 3। ठीक है, 32 का बनाइए। ठीक है, अब 32 का बनाइए तो क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32। आप जाएगा नहीं तो 1 ऐड कर देंगे सीधे 5। ऐसे भी आपका 1024 का बनाइए तो आ जाइए। 8 बन जाए 8 हो गया, फिर 2 जा 16, 128। अब इसको डिवाइड कीजिए फिर 8 से। 8 बन जाए 8 4 गया, 8 6 जा 48। फिर 8 से डिवाइड कीजिए, 2 बार जाएगा, अब 2 से आगे जाएगा नहीं तो 1 ऐड कीजिए। क्या क्या आया आपके पास?
128 आया, आपके पास 16 आया, 2 आया, 1 आया, तो कितना हो गया 130 और 130 147। ठीक है, क्या आया 147। इतने आपके क्या होंगे 8/1 मल्टीप्लेक्सर यूज होंगे, तब आपका 124 मक्स बनेगा। देखिए कितने लंबे थे और हमने कितने शॉर्ट में निकाल दिए। क्या वो इतना बड़ा सर्किट जो मैंने आपको बताया था, वो जो छोटा सा लग रहा था, क्या वो इतना बड़ा सर्किट बनाते? नहीं बना पाते ना हम लोग। तो बस सिंपल से आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो मैंने आपको सब तरह के, चाहे 8/1 हो या कुछ भी हो, आगे आपको 16/1 से भी बनाने को आएंगे, तो वो भी इसी तरीके से बने। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आपको बस हायर ऑर्डर में लोअर ऑर्डर का क्या करना है, डिवाइड। हायर ऑर्डर क्या था 60 था, लोअर ऑर्डर 8 था, आपने डिवाइड कर दिया, फिर ऐड कर दिया। इस तरीके से आपको आज का टॉपिक सिखाया गया है, हायर ऑर्डर मक्स बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। आई होप आप लोगों को जितना भी टॉपिक है वो समझ में आ गया। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं उस, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं दोबारा इसको करा दूंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपका मल्टीप्लेक्सर पूरा कंप्लीट हो गया, हमने उसके स्विचिंग सर्किट, लॉजिक गेट, बाकी जितना भी था सब कवर कर लिया है, और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको डीमल्टीप्लेक्सर सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।